राजस्थान की रंग यात्रा में जहाँ गांव की ग्रामीण क्षेत्र की क्या हकीकत है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस वक्त सांबरा गांव में जहाँ सांबरा गांव का क्या इतिहास रहा है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। स्थानीय लोगों से हम भाषा इतिहास को लेकर। मेरा नाम आशुतोष भारत है। मैं सांबरा का ही यहाँ से है। हमारे पूर्वजनों का ये जागीर का गांव है सांबरा, जो मलिनाथजी के टाइम में ये गांव मिला हुआ है। ये 1315 में ये जागीर का गांव हमारे पूर्वजों ने मिला था। ये सांबरा जी बाल्ट था, उसके नाम से ये गांव का नाम पड़ा है सांबरा। और ऊपर अंग्रेजों का राज आया, यहाँ बड़ा मोटा गांव था, उसमें बस अंग्रेजों ने ये गांव खाली करा दिया था कि यहाँ से जाओ, ये हम नमक बनाएंगे। वो गांव खाली कर दिया, जो आप अपना रिश्तेदार था जो सब गांव खाली हो गया था। दोबारा ये गांव वापस अंग्रेजों ने, मेरे पूर्वजों ने जो कोर्ट में जाइन मुकदमा किया और पासा 12 वर्ष में ये फैसला दिया कि भाई जो मीठी जमी है वो काश्तकारों को दिए जाए और खारी जमी है जो वो तो नमक से ही काम तो नमक बनाना तो खारी पासी दी मीठी जमी मोरे पासी मिली। पछे हमारे यहाँ बहुत आराम था। सांबरा गांव में यहाँ बहुत श्यार तो तलाव था, जिन दिसते ही गायों जाती जो को पी ना आती, और बहुत पहाड़ छूट थी, गायों बीजे सड़ने गायों भैंव राखता बहुत हो रहा था। हमें आ रिपेंद्री आवने हूँ, एक तो मोरे पानी री समस्या पहली तो पानी री आई, और बीजो खास तो हमें ये कोई मोने फायदो रिपेंद्री नहीं मिलियो, पानी वाली है कि मोरे तकलीफ जी है। और बीजो पचा आपने पहले की स्थिति अच्छी थी सांबरा की, पहला स्थिति बहुत बढ़िया थी। जनो ये गढ़ में क्यों के उत्तर दिशा ने स्टेशन ऊंचो गढ़ सांबर शहर आथमणो सणलो गर नागर सागर भरियो पड़ियो ठंडी आवे लहर। पहला रेलगाड़ी आवती उत्तर दिशा ने तो, और पश्चिम दिशा ने तालाब भरड़ो तो ये सणला, ये ठंडी ठंडी लहर आती। उत्तर दिशा ने स्टेशन ऊंचो गढ़ सांबर शहर, गांव में तो ऊंचो आथमणो सणलो गर सणलो नाडो भरड़ो ठंडी लहर आवती। बहुत आराम भी, बहुत सुखी था मैं। आज रंदन मोरे रिपेंद्री आवणो कोई मोने फायदो नहीं है, तकलीफ मोर तो पानी की समस्या, पानी रो आवे तो मैं तो देखो सब कुछ हुआ है। ऐसे बालोतरा रेल लाइन की जमीन है केंद्र सरकार की, वो तो इन्होंने आवंटन नहीं किया। अभी नई एक प्रस्ताव किया है तिलवाड़ा से सांबरा होते हुए सिंधियों की ढाणी होते हुए, इसमें 1000 किसान आ रहे हैं, उनके इतनी यहाँ जमीन है 10-15 बीघा, उनमें से वो रेल लाइन निकल जाएगी तो पीने का टाका इधर, घर इधर, बैठक हॉल इधर, और खेत भी 1/2 हो जाएगा। तो उसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। ये एक सर्वे किया है, अभी धरातल पे किया है, हमने देखा है, ड्रोन कैमरों से दोबारा किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि रेल की जमीन पड़ी है, आज तक इतिहास की गवाह है कि रेल की जमीन है, वहां से ही लाइन निकलती है। अब क्या अप्रोच है, किसके अप्रोच के आधार पे अभी रेल लाइन नवी जमीन सर्वे कर रहे हैं, ये हमको बहुत दुखद घटना है, आपत्ति आ रही है। बालोतरा से पसपुरा और ये साल्ट स्टेशन था, यहाँ पे पहले रेल लाइन आ रही थी। जो गुलाब जी शेठ थे उन्होंने मुकदमा करके पसपुरा कौन बालोतरा से पसपुरा लाया, पसपुरा साल्ट लाया, यहाँ नमकीन की गाड़ियाँ भेजती थी। उस लाइन के ऊपर मैंने परमानेंट रोजगारी में मैं 1978 में यहाँ ड्यूटी करता था। 78 से लेकर 1992 तक रेलवे में यहीं काम किया था। उसी जगह तो छोड़ दिया और दूसरी जगह सर्वे कर रहे हैं ड्रामा से। हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को 10-10 बीघा ज़मीन आ रही है, 10 बीघों में ज़मीन रेल में जा रही है, तो फिर वो बच्चों का मकान कौन सी जगह रहेगा? नहीं तो मकान रहेगा, नहीं ज़मीन रहेगी। रेल की जो संपत्ति पड़ी है वहाँ तो रेल ला नहीं रहा है, और दूसरी जगह वो ड्रामा से सर्वे कर रहा है, और हम लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। नहीं तो जानवर रखना आ रहा है, नहीं हमारे किधर जाना आना, पानी का हौज किसी तरफ है, घर किसी तरफ है, एक बच्चा कौन सी जगह जाएगा, दूसरा कौन सी जगह जाएगा, किसी के मकान जा रहा है। तो हम तो सूखे एरिया में रहने वाला है, हमारा कोई नहरी एरिया नहीं कोई हरा भरा एरिया है, सूखा एरिया है। सूखे एरिया में हम तो गोबर से बनवाते हैं, कभी माटी से बनवाते हैं, घर बना के तैयार करते हैं। जैसे तैयार हो जाते हैं कि ये तो हटा दो और हम यहाँ तो रेलवे लाइन लाएंगे, तो रेलवे लाइन का वो घर पड़ा है। हम लोगों ने उधर काम किया है, हमारे को पता है कि कौन सी जगह रेलवे लाइन रेलगाड़ी चलती थी। पहले पैसेंजर गाड़ी यहाँ आती थी, साथ में लूण के डब्बे जुड़े हुए थे, नमक भी ले जाते थे, और पैसेंजर को भी लाने ले जाने में ये सेवा थी रेल की। अब ये रेल की सेवा दे रहे हैं, तिलवाड़ा से पसपुरा जाना है, और हम लोगों का खेत आ रहा है, खेतों की तो ऐसी तैसी हो रही है।
अब खेत ही नहीं है, किसी के पास में 10 बीघा है, किसी के पास में 8 बीघा है, वो जमीन है, उसके अंदर रेलवे लाइन निकलेगी, फिर हमारे जीना कैसा रहेगा बताओ। पानी तो है ही नहीं, और हम तो बेमुंह होने रहे, अब जाना कहाँ रहा बताओ। हम लोगों को तो रिफाइनरी आने पहले हम लोगों ने फटाका छोड़ा कि भाई और रिफाइनरी आई है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी का स्वागत करें। हम लोगों ने इतनी खुशी हुई। अब मोदी जी इतना जो प्रोजेक्ट निकला है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, हम लोगों को क्यों आपत्ति में डाल रहे हो आप। जो पहले रेलवे लाइन चल रही थी उसी जगह चलाओ तो हम लोगों को कोई दिक्कतबाजी नहीं आएगी। बे उपरांत जो तिलवाड़ा ले जाना चाहता है तो साल्ट रेलवे स्टेशन हो, तिलवाड़ा स्टेशन की 100 किलोमीटर की दूरी है, 100-125 किलोमीटर की नहीं है, उसी जगह जाने का रास्ता पड़ा है। तो वो घुमाते घुमाते कहीं पे घुमाते घुमाते हमारे खेतों के अंदर ला रहा है। शुरुआत में कि बायतू में रिफाइनरी लगेगी, तो पहले लोगों ने मंत्रियों ने सवाल किया कि अरे बायतू में लगेगी तो सबकी खातेदारी जमी है, और पसुद्रा में ज़मीन पड़ी है, नमक की ज़मीन पड़ी है, वो सब गवर्नमेंट की है, और उसी जगह लगवा दो, और उसी जगह लगाने के कोई किसान को तकलीफ नहीं रहेगी। अब वो गवर्नमेंट की ज़मीन तो पड़ी है और किसानों को खेत में रेल लाइन निकालनी, ये क्या ज़रूरी है लाइन जाने का। यहाँ रास्ता बहुत सरल पड़ा है, रेलवे का रास्ता ठेठ नोखाजी से लेकर तिलवाड़ा तक रेलवे। ये सांबरा गांव की वर्तमान स्थितियां आपने देख ली है। इतिहास बेहद याद भरा था, लेकिन वर्तमान स्थितियां जो है बेहद निंदनीय स्थिति है। अब सरकार से ये आशा करेंगे सांबरा गांव के ग्रामीण वासियों की समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। और ऐसी तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।